हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का रास्ता वोकल फॉर लोकल से होकर ही गुजरेगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब देश में बनी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होगा और लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा और आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री ने इतनी गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया है जिसमें भारत ने विकास की राह को नए आयाम दिए हैं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की, जहाँ उन्होंने रेल यात्रियों को स्वदेशी के संकल्प के पत्रक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का रास्ता वोकल फॉर लोकल से होकर ही गुजरेगा। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब देश में बनी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होगा और लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी अभियान ही है जिससे भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये राष्ट्र, ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और उस कड़ी में आज हमने जो देख रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 11 वर्षों में ये भारत, जब हम 2014 की बात करते हैं तो ये दुनिया के 12वें स्थान के ऊपर था और अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 12वें पे आ जाते थे। परंतु मोदी जी ने जो गति से काम किया है, मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उनके 11 साल के छोटे से कार्यकाल में आज़ादी के बाद भारत ये 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था थे, ये दुनिया की चौथी मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत के हम वोकल फॉर लोकल बने, कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें, उनका ही उपयोग करें। और यही वो आत्मनिर्भर भारत का रास्ता है, यही वो तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का रास्ता है कि जब हम भारत की बनी हुई वस्तुएं और भारत में ही बनाने वाली वस्तुएं हम पैदा करें, आम लोगों के उपयोग के लिए उनकी प्रोडक्शन भी भारत में करें और भारत के लोग भारत की बनी हुई वस्तुओं को खरीदें और उनका उपयोग करें। ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा, ये भारत विकसित भारत बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल से लेकर रोड कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ने देश भर में तमाम कार्य किए हैं, जिससे जनता को कल्पना से बड़ी सुविधाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों को दिखाना चाहिए कि ये मोदी का भारत है किस तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती रही और भ्रष्टाचार में डूबी रही, लेकिन मोदी जी ने विकास की राह चुनी है और आज भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। आज़ादी के बाद ये अमृत भारत स्टेशन कितना, जैसे एयरपोर्ट से भी अव्वल दर्जे का 5 स्टार ये स्टेशन ये मोदी जी के नेतृत्व में बना है। और मैं आग्रह करूंगा सभी पत्रकारों से कि इसके ऊपर जरूर अपना कैमरा घुमाएं
और ये दिखाना चाहिए कि ये मोदी का भारत है किस मजबूती से बदल रहा है। क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस बातें तो करती रही, कांग्रेस बोलती तो रही, परंतु भ्रष्टाचार में ज़्यादा विश्वास रखा। मोदी जी ने विकास में ज़्यादा विश्वास रखा और यही कारण है। मैं अभी पंचकुला साइड भी गया था, उधर का भी कैमरा घुमा के दिखाना सबको। ज्ञान जी वहाँ खड़े होंगे, इनको दिखाना वहाँ से। और नहीं तो वहाँ बरसातवा भी जे रहा थे, ऐसी हालत थी, एक कोठड़ी सी थी, तड़ा गारा था। ये 40, 45, 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी देश के ऊपर शासन किया, गारे से निकल करके जाते थे। ये मोदी है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत चंडीगढ़ का जीर्णोद्धार, पंचकुले का जीर्णोद्धार और एयरपोर्ट से अव्वल दर्जे का ये स्टेशन बनाने का काम किया। यही विकसित भारत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर नागरिक को संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने देश में बने सामान ही खरीदें। इससे जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत होगा, जिससे हम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। हरियाणा डायरी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।